बात करूंगी भारत की और आपको मैं बताऊं कि Look at an Instagram post. I feel so beyond lucky to end my year here in India. उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और बोला है कि वाओ आई लव इंडिया, भारत जैसा कोई नहीं। इससे पहले भी अगर बात करें तो बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स, बहुत सी ऐसी नामवर शख्सियात की सामने आई हैं जो भारत की लगातार तारीफ कर रहे हैं। Thank you to all the wonderful people here who have shown us so much love, kindness, hospitality and generosity. This experience has been deeply meaningful. I feel lucky to be in. और जब वो ये सब कुछ करते हैं तो फिजा साहिबा उसके नतीजे में जनाब वहाँ पे आप देखती हैं इन्वेस्टमेंट भी होता है, कोई नहीं पूछता। वहाँ पर जो है खुदा आपका भला कर उनकी फ़ौज भी जाके जो है यूएन में खिदमत दे रही होती है। और वो आई है और कहती है उसने इंडियन कल्चर की तारीफ करी है। प्रभु श्री राम तो ही इंडियन कल्चर है यार। इतनी बड़ी सेरेमनी होगी जिसमें हजारों लोगों को बुलाया गया है राम मंदिर के इनॉग्रेशन पर। राम मंदिर कहा जा रहा है बहुत एक बड़ा दिन है और कहते दिए जलाए जाए, दीप वाली, जिस तरह दिवाली हम वैसे पाकिस्तान में कहते हैं, लेकिन मुझे बहुत सारे इंडियन दोस्तों ने कहा कि दिवाली ना कहे, दीप वाली कहे। तो कहते दीप वाला जो दीप वाली जो सेलिब्रेशन होती है कहते उस तरह का मनाया। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूएई के कोई हुक्मरान इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाए। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में हो सकता है सऊदी अरेबिया या यूएई का कोई बड़ा लीडर या वहां की पर्सनालिटीज इसमें शामिल हो जाए। हाँ जी, बड़ी खुशी की बात है, तालियां बजाई जाए और कहा जाए कि जबरदस्त। एक बड़े फेजेस से गुजरा, लेकिन फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए शायद बहुत सारे लोगों ने इंतजार किया। फिर पाकिस्तान क्या करेगा? फिर वो पाकिस्तान में उठा। Here who have shown us so much love, kindness, hospitality and generosity. This experience has been deeply meaningful. I feel lucky to be in and within the magic with my family where we've had the time to explore, regroup, recharge and restart. Ready for the year ahead. What a joy. Ladies and gentlemen, this is Dua Lipa. Now, go back into the past. You know, people from Bill Gates, Mark Zuckerberg, everybody has come to India to have that sort of spiritual, that sort of religious, that sort of cultural experience. They say the smells and the sounds of India, the colors of India, there is magic in India, which is why everybody comes to India. इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आफ्टर 500 years, 500 साल के बाद अब वहां पर हिंदुओं को ये मौका मिला है कि वो वहां पर राम टेम्पल के अंदर दाखिल हो सकेंगे। जो मॉस्क थी वहां पर, बाबरी मस्जिद का मामला बहुत ज्यादा चलता रहा। आप जानते हैं 90s में तो पाकिस्तान में तो ऐसा हर इशू पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो तो आपको पता है कि वहां पर तो प्रोटेस्ट जरूर निकलते हैं जी। तो प्रोटेस्ट बड़े निकले थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन अब क्या होगा तो वो तो मैंने आपको बता दिया क्या होगा। धूप में खड़े हो के आप प्रोटेस्ट कर लेंगे, वो तो की कर सकते हो, की करना है। लेकिन इसकी जब आप हिस्ट्री पे नजर डालते हैं तो देखिए सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि इंडिया में ऐसी बेशुमार जगह हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वहां पर पहले यानी मुगल से और जो मुस्लिम वहां पर इन्वेडर्स आते रहे जिन्होंने बाहर से आकर वहां पर अपनी बादशाहतें कायम की, तो उस वक्त उन्होंने वहां पर जो मंदिर थे उनको तोड़ के जो है वो मस्जिदें बनाना शुरू कर दी। तो ऐसी हजारों जगह वहां पर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पहले मस्जिद थी लेकिन अब उस मंदिर था लेकिन वहां पर मस्जिद थी। तो उसमें से एक बड़ा जो राम मंदिर कहा जाता है उस जिस जगह पर था, इसके ऊपर वहां की सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया था कि इसको जो है ये हैंड ओवर किया जाए और यहाँ पर मंदिर दोबारा से जो है इनॉग्रेट किया जाए। 22 जनवरी को ये होने जा रहा है और जालिम मोदी आ रहा है और वो क्या कह रहा है आप खुद सुन लीजिए। प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। तो यानी फैसला ये हुआ कि जिस दिन राम मंदिर की इनॉग्रेशन है, सेरेमनी है, उसी दिन वहां पर दीपावली मनाई जाएगी, दिवाली मनाई जाएगी, दिए जलाए जाएंगे, खुशियां मनाई जाएंगी और जश्न मनाया जाएगा कि 500 साल के बाद हमने वो जगह वापस ले ली। इस मंदिर में जो आइडल रखा जाएगा उसका भी अब सिलेक्शन हो चुकी है। मैसूरी ये कहा जा रहा है जो स्कल्प्टर्स है उसका एक आइडल जो राम लल्ला आइडल सिलेक्टेड, ये खबरें हैं जिसमें कि जो प्रसाद जोशी हैं, प्रहलाद जोशी,
उनकी तरफ से ये बताया गया और फिर उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं। आपने देखा होगा थंबनेल पर मैंने लगाई, जो कि वहां पर रखने के लिए जो आइडल जो है वो सिलेक्ट किया गया है। अच्छा, अब जहां पर ये है वहां पर वहीं पर ये भी है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं, शायद आपको ये नहीं पता। इसकी वजह ये है कि जो इतनी बड़ी सेरेमनी होगी जिसमें हजारों लोगों को बुलाया गया है राम मंदिर के इनॉग्रेशन पर। अच्छा जी, अब जो इसमें है, अगर हम सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और जो वहाँ की साउथ इंडियन इंडस्ट्री है वहां से कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर और फिर इसके अलावा जो है अक्षय कुमार और रणबीर कपूर और सनी देओल, टाइगर श्रॉफ, संजय लीला बंसाली, सनी देओल और इसके अलावा जो है आलिया भट्ट और आयुष्मान खुराना और अजय देवगन और फिर साउथ इंडिया से रजनीकांत और चरण नईम और मोहनलाल, काफी वहां के भी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं साउथ के, उनको भी बुलाया गया है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं बल्कि हजारों, जैसे मैंने कहा थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल पार्टिसिपेट इन दिस। और इसमें यह है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूएई के कोई हुक्मरान इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाए। राम मंदिर की इनॉग्रेशन में हो सकता है सऊदी अरेबिया या यूएई का कोई बड़ा लीडर या वहां की पर्सनालिटीज इसमें शामिल हो जाए। हाँ जी, बड़ी खुशी की बात है, तालियां बजाई जाए और कहा जाए कि जबरदस्त, हो सकता है, बहुत कोई मुमकिन है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई या सऊदी अरेबिया के किसी बंदे को बुलाएं और उनसे कहें कि जनाब इसमें शामिल हो, और वो उसमें आके शामिल हो। राम मंदिर की इनॉग्रेशन है, फिर पाकिस्तान क्या करेगा? फिर वो पाकिस्तान मुंह उठा के किसको कहेगा कि तुसी की कर रहे हो हैं, मतलब वगैरह वगैरह। अब देखिए, इसमें ये बात आप जान लीजिए कि ये जो मंदिर है वो बन गया, लेकिन इसमें एक बात जो आपको नहीं बताई जा रही वो ये है कि इसमें फैसला ये हुआ था कि जो मॉस्क है, अयोध्या मॉस्क, उसके लिए जगह दे दी गई थी।